सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप के पैलिंड्रोम नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वाइल लूप से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं हम। और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद हम एक नया सेशन क्रिएट करेंगे, एक नई न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू सेव एज, कहाँ जाना है, सी ड्राइव में, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर php नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे जाना है और यहाँ पे अपनी फाइल को क्रिएट करना है, सेशन 24.php। और फाइल को अपनी सेव करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली HTML का एक फॉर्म बना लेना है जिससे हम डायनेमिक डेटा ले सकें फॉर्म से। स्लैश हेड, और यहाँ पे हमने अपनी बॉडी स्टार्ट कर दी, स्लैश बॉडी एंड स्लैश HTML। और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, टाइटल स्लैश टाइटल। टाइटल में लिख देते हैं पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम। ओके, और बॉडी में आते हैं, यहाँ पे एक सेंटर टैग का यूज़ कर लेते हैं, स्लैश सेंटर। और यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं h1 स्लैश h1, और इसमें लिख देते हैं फाइंड पैलिंड्रोम नंबर्स, पैलिंड्रोम नंबर्स। यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू, इसी पेज का एक्शन यूज करेंगे हम, सेशन 24.php, method is equals to post, method is equals to post, and input type is equals to text, name is equals to num, and placeholder enter any number, और br टैग का यूज कर लेते हैं। इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट बना लेते हैं जिससे हम अपने डेटा को सबमिट करा पाएँ इस एक्शन पे, जो भी एक्शन हमने दिया है। तो इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल्स टू फाइंड, और यहाँ पे इसको सेव किया जाए। और चलते हैं अपना एग्जाम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं, अपाचे को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं गूगल क्रोम पे, और लोकल होस्ट स्लैश php टाइप करना है हमें, और यहाँ से हम अपने सेशन को रन करा लेते हैं। सो 24.php, सो ये हमने बनाया अभी। तो ये नंबर 10 रहा, मैंने किया फाइंड, तो ठीक है। अभी हमने नीचे कोई कॉन्सेप्ट लगाया नहीं है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं उसके बारे में चीज़ें कि उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम PHP, और हमने आपको fs सेट बता रखा है, तो fs सेट लगाते हैं यहाँ पे हम, जिससे हमारा जो PHP का जो डेटा है ऑटोमेटिकली जब सबमिट बटन दबे और जब नम के अंदर वैल्यू आए तभी ये PHP के अंदर जाए, इस इफ के अंदर जाए और डेटा को एग्जीक्यूट करे, नहीं तो PHP का कोड एग्जीक्यूट ना करे। तो यहाँ पे हमने fs सेट, और जब सबमिट होके आएगा तभी ये इसके अंदर आएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल या नंबर, और इसके अंदर मैंने क्या किया, अपने इस नंबर को सेव करा लिया। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या किया, $_post, मैंने पोस्ट मेथड से डेटा भेजा था, तो $_post, और यहाँ पे मैंने इसको रिसीव कर लिया, नंबर को प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या हमारा काम हो रहा है। तो $नंबर, अगर डेटा प्रिंट हो रहा होगा तो हम इसके आगे अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ, मैंने डाला 10, मैंने क्या फाइंड, तो सही है, नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं बात करते हैं पहले कि पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर होते क्या हैं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट लगा देते हैं, इस कमेंट के अंदर आपको समझा देते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या हैं। देखिए पैलिंड्रोम नंबर्स यहाँ पे, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर्स जो होते हैं, अगर मैं 111 की बात करूँ, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। कैसे पैलिंड्रोम नंबर है, अगर आप इसको लेफ्ट से पढ़ो,
चाहे राइट से पढ़ो, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है? ट्रिपल वन। अगर मैं 121 को भी अगर मैं बोलूँ पैरेलल नंबर है, तो अगर आप इसको लेफ्ट से पढ़ते हो चाहे राइट से पढ़ते हो तो आपको 121 ही रिजल्ट मिलने वाला है। 1 2 3 3 2 1, ये भी क्या है? एक पैरेलल नंबर है। चाहे आप राइट से पढ़ लो, चाहे आप राइट से पढ़ लो, चाहे आप लेफ्ट से पढ़ लो, आपको 3 2 1 ही मिलने वाला है रिजल्ट। रिवर्स भी सेम ही है, ठीक है। तो रिवर्स is same then it is palindrome, ठीक है। तो ये बस इतना सारा लॉजिक आपको समझना था कि रिवर्स अगर सेम ही आ रहा तो पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या इंप्लीमेंट किया जाए, देखिए हमें हर डिजिट के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले हम इस डिजिट को निकालें। इस डिजिट को निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको क्या कर दो, अगर आप इसको मॉड करोगे 10 से तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको। जब आप 111 को जब आप मॉड करते हो 10 से तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? आपको रिटर्न ये करेगा क्या? 1। लास्ट वाली जो वैल्यू बच जाएगी वही आपको रिटर्न करेगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर कैसे काम करता है ये आप लोगों को पता ही है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। canvas.google.app ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू डायग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या डाला नंबर 111। 111 को अगर हम 10 से मॉड करेंगे कितनी आएगी वैल्यू? 10। फिर से 10 से 1, फिर से क्या आ जाएगा? 10। रिजल्ट क्या आएगा? 1। सो मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। तो ये लास्ट वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास 11 बचा है तो 11 को अगर आप मॉड करोगे 10 से तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा? फिर से 1 मिल जाएगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको मॉड कर करके हम इसकी सारी डेसिमल प्लेसेस को रिवर्स कर लेंगे। इसी बेसिस पे हम इस पे काम करते हैं। हम हर एक डिजिट को निकाल लेंगे बाहर और उसके ऊपर हम अपना जो भी पैलिंड्रोम नंबर है उसको चेक करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा के इसको थोड़ा सा बाहर लेके आ जाए जिससे आपको कोड्स को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने उसको ऊपर डाल दिया कहीं पे और यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपना पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर है मैंने जो भी डेटा वहाँ से आ रहा है मैंने एक नंबर नाम के वेरिएबल में सेव किया है। इसको मैं किसी और एक वेरिएबल में सेव कर ले रहा हूँ। क्यों सेव कर रहा हूँ मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको एक और नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर मैं अपने डॉलर नम को सेव कर ले रहा हूँ, नंबर को सेव कर ले रहा हूँ। मैंने ये ऐसा इसलिए किया बिकॉज मैं इस नंबर को क्या कराऊंगा मैनिपुलेट कराऊंगा। मैनिपुलेट मतलब इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ये जो मैंने बताया मॉडुलस ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, ये मैं इसके ऊपर कराने वाला हूँ। तो ये नंबर क्या होता रहेगा, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो लास्ट में हमें इस ओरिजिनल नंबर की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम चेक करेंगे कि हमारा रिवर्स हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, अपने इस नंबर 1 में वापस से उसी नंबर को सेव करा देंगे जो भी नंबर हम वहां से पास करेंगे फॉर्म से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ, मैं डॉलर नंबर 1 में बेसिकली मैं जो एग्जांपल लूंगा मैं 121 भेजूंगा। तो मैं जब 121 भेजूंगा तो मैं 121 इस नंबर में भी सेव्ड है और इस नंबर की वजह से मैंने इस नंबर में भी इसी नंबर को सेव कर दिया 121 को। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे डॉलर सम इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं जब मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा और उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा तो मैं उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा हर एक डिजिट्स के ऊपर। तो उसके लिए मैं एक सम नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है, उसका यूज करूंगा मैं। और यहाँ पे मैं सिंपली गया एक वाइल लूप स्टार्ट किया मैंने, और वाइल लूप में मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब तक डॉलर नंबर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो, जब तक डॉलर नंबर की जो नंबर आ रहा है, जो नंबर वहां से आ रहा है फॉर्म से, उसकी वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा। क्लियर है, जब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक ये नंबर की वैल्यू 0 होना हो जाए। अगर आपने नंबर 121 मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने 121 पास किया है तो वो जब तक नंबर 0 ना हो जाए तब तक ये वाइल लूप चलता रहे। उसके बाद मैंने यहाँ के क्या किया, फॉर्मूला लगाया रिमाइंडर, एक और वेरिएबल है रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डॉलर नंबर मॉडुलस 10। जो जो मॉडुलस मैंने बताया था पहला डिजिट निकालने के लिए बाहर, मैं अपना नंबर 121 ही लेके चल रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। 121 के ऊपर मैंने मॉडुलस ऑपरेटर लगाया कि भाई मॉडुलस इज इक्वल्स टू 10, और रिमाइंडर में क्या जाके सेव हो जाएगा, आपको पता है लास्ट वाली बिट क्या है 1, वो आके सेव हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से नंबर 1 को अब मैनिपुलेट करूंगा।
number is equals to dollar number डिवाइडेड बाय 10। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर जो मेरे को मिला है उसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। इससे हमें क्या मिल जाएगा, क्वोशिएंट। ये जो क्वोशिएंट है ना, ये जो 11 लिखा हुआ है, ये भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये हमारा होता है रिमाइंडर। तो हम इस क्वोशिएंट को भी पाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, डिवाइड का सिंबल लगाया। लेकिन एक चीज और जानिए, यहाँ पे जब हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे तो ये होता क्या है भाई, ये पॉइंट में ना चला जाए। पॉइंट यहाँ पे 10 आ जाएगा और फिर ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से 10 हो जाएगा। तो मुझे डेसिमल में नंबर्स को नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर फॉर्मेट में नंबर चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, टाइप कास्ट करा लूंगा। और टाइप कास्ट कराने के लिए क्या लिखूंगा, इंट। टाइपकास्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टाइपकास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं डेसिमल में क्वोशिएंट को नहीं चाहता हूँ। बिकॉज आप तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 11 को अगर 10 से मॉड करेंगे तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे कि भाई 1 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर से आप कहोगे कि ट्रिपल 1 था, सॉरी। तो अब फिर आप कहोगे कि हम ये 1 को यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेंगे, फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आप कहोगे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यही कहोगे आप। लेकिन मैं डेसिमल में नंबर नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं डेसिमल का यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में लेकर रखूंगा, जिससे ये डेसिमल पॉइंट्स को काउंट ना करें। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या करा दिया है, टाइप कास्ट। बिकॉज अगर डेसिमल में चला गया डेटा तो फिर आपका कभी भी पैरेंट ग्रुप नंबर आप चेक नहीं करा पाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने किया डॉलर सम इज इक्वल्स टू डॉलर सम, जो बाहर सम की वैल्यू है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डॉलर रिमाइंडर। मैंने क्या किया, सम के अंदर ये जो सम वाले वैल्यू है उसके अंदर मैंने कहा कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे किसको, रिमाइंडर के, जो रिमाइंडर हमारे पास कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक है हमारे पास, उससे ज़्यादा और कोई लॉजिक नहीं है। और उसके बाद ये कंडीशन चेक होने के बाद हम यहाँ पे एक और इफ की कंडीशन चेक करेंगे। इफ डॉलर नंबर 1, जो नंबर 1 में हमने डेटा को सेव किया था, क्या ये नंबर 1 इक्वल टू सम के बराबर आ रहा है। अगर सम के बराबर आ रहा है, डॉलर सम के बराबर आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट नंबर इज पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, और इन दोनों को कहाँ भेज देते हैं, सेंटर में, जिससे ये मैसेज सेंटर में प्रिंट हो गया, सेंटर। और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं, स्लैश सेंटर। इसमें भी कर देते हैं मैसेज जो आपका सेंटर में प्रिंट हो गया स्क्रीन के पे भी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका ड्राई रन दिखाएंगे कि ड्राई रन कैसे काम कर रहा है इसका। तो यहाँ पे हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 1 2 1 और मैंने किया नंबर इज पैलिंड्रोम। लेकिन अगर मैं 123 लेता हूँ, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, यानी कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर मैं 1 2 3 3 2 1 लेता हूँ और करता हूँ फाइंड नंबर इज पैलिंड्रोम, 1 2 3 4 5 6 करता हूँ फाइंड नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, यानी कि परफेक्टली वर्किंग। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको ड्राई रन से समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नंबर को मैंने 121 ही माना है। ठीक है, तो नंबर 121 को मैंने कहाँ सेव करा लिया है, नम के अंदर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डॉलर नंबर की वैल्यू क्या हो गई है, नंबर की वैल्यू क्या हो गई है 121। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 की वैल्यू भी क्या हो गई 121, बिकॉज मैंने नंबर की ही वैल्यू जो 121 है उसी को मैंने किस में सेव किया है, नंबर के अंदर, नंबर 1 के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल लूप चलाया है, वाइल नॉट इक्वल्स टू 0, नंबर नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेप 1 है, स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप चलेगा, नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो नंबर की वैल्यू क्या है हमारे पास 121। ठीक है, 121 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, बिकॉज 121 0 नहीं है, ये तो सही है एकदम, 121 0 के बराबर नहीं है, तो
तो कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ गया, व्हाइल लूप के अंदर। व्हाइल लूप के अंदर आते ही सबसे पहले इसको बोला गया कि भाई रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डॉलर नंबर मॉडुलस 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डॉलर नंबर, नंबर की वैल्यू क्या है 121, यही तो वैल्यू है नंबर की। तो 121 मॉडुलस 10 क्या हो गई रिमाइंडर की वैल्यू, डॉलर रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 1। मैंने बताया ना जब मॉडुलस करते हैं तो लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास और वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद फिर से यहाँ पे आया, ये वाली स्टेप एग्जीक्यूट हो गई, इस वाले स्टेप पे आया। यहाँ पे आने के बाद इसको क्या मिलता है, नंबर डिवाइडेड बाई 10। नंबर की वैल्यू है 121, उसको किससे डिवाइड करना है 10 से। तो डॉलर नम इज इक्वल्स टू 121 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी इसको, डॉलर नंबर, बेसिकली नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाई 10। नंबर की वैल्यू है 121 डिवाइडेड बाई, जब आप उसको 10 से करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 12, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट मिल गया 12। उसके बाद फिर से यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद उसको क्या बोला गया, सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। तो सम, डॉलर सम इज इक्वल टू सम डॉलर, इस डॉलर सम की वैल्यू क्या है आपने यहाँ ऊपर डिफाइन कर रखा है, इस डॉलर सम की वैल्यू आपने बता रखा है 0, ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, क्या आई थी 1। तो हमने जब इसको 1 ऐड किया तो ये वैल्यू कितनी आई, 1 ही तो आई, सम की वैल्यू क्या हो गई 1। उसके बाद ये कंडीशन ट्रू थी तो फिर से व्हाइल लूप के पास वापस गया और फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे फिर से चेक होगा कि नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, नंबर की लेटेस्ट वैल्यू अब क्या आ गई है 12। ये देखिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था लूप के अंदर, ये नंबर की जो नई वैल्यू हो गई है अब क्या हो गई है 12। तो यहाँ पे फिर से चेक हुआ 12 नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन क्या है ट्रू। यहाँ से फिर से नीचे गया यहाँ पे और यहाँ पे फिर से इसने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डॉलर रिमाइंडर, डॉलर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, अब कितना है 1 2, ठीक है 12, 12 मॉडुलस 10। अब 12 को जब 10 से मॉड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही तो आएगा, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2। फिर यहाँ से नीचे गया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से आपने क्या किया है, नंबर डिवाइडेड बाई 10। तो नंबर डिवाइडेड बाई 10, तो नंबर की वैल्यू तो 12 हो चुकी है, तो नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 10। तो आप जब 10 को 12 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप ले रखा है तो वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर में ही आएगी और वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसके बाद फिर से यहाँ पे आया ये और यहाँ पे क्या आया, डॉलर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सम इज इक्वल्स टू, डॉलर सम इज इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाई 10, सम मल्टीप्लाई बाई 10। सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये रही 1, जो अभी अभी हमने लास्ट लूप में कैलकुलेट की थी 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर की नई वैल्यू क्या आई है 2, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 20 प्लस, सॉरी 10 प्लस 2 यानी कि 12, 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। उसके बाद ये कंडीशन फिर से ट्रू थी तो फिर से इसके पास वापस आया स्टेप 3 के लिए, और स्टेप 3 पे क्या आएगा, स्टेप 3 क्या आएगा, अब फिर से आप यहाँ पे नंबर की वैल्यू चाहिए आपको चेक करने के लिए, तो नंबर की लेटेस्ट वैल्यू आप देख रहे होगे यहाँ पे तो क्या आ चुकी है 1। तो यहाँ पे चेक हुआ 1 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फिर से ट्रू, भाई सही है 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से इसके अंदर आया और यहाँ पे फिर से चेक हुआ कि नंबर मॉडुलस 10, नंबर को मॉड करो 10 से, तो नंबर कितना है हमारे पास इस बार 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, नम की वैल्यू है 1 मॉड 10। अगर आप 1 को मॉड करोगे 10 से तो वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी 1। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में गया, यहाँ वाले स्टेप में क्या हो रहा है, नंबर डिवाइडेड बाई 10। तो नंबर कितनी वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर नंबर इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
जब 1 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, उसके बाद फिर से इस वाले स्टेप में गया, सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या आया, डॉलर सम इज इक्वल्स टू सम की लेटेस्ट वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 120 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 121। फिर से ये कंडीशन ट्रू थी, फिर से ये कंडीशन ट्रू थी, तो फिर से ये ऊपर गया व्हाइल लूप के पास, और यहाँ पे आने के बाद स्टेप 4 चलेगा। तो क्या होगा स्टेप 4, स्टेप 4, और स्टेप 4 में क्या बोला गया कि भाई नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, नंबर की लेटेस्ट वैल्यू क्या आई भाई अंदर 0, और यहाँ पे क्या चेक हुआ 0 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स बिकॉज 0 इज इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन जब फॉल्स हुई तो यहाँ से व्हाइल लूप से बाहर आ गया, कहाँ आ गया बाहर, इस लूप को अब एग्जीक्यूट नहीं करना है। जब वो नीचे आया तो यहाँ पे क्या चेक किया है कि नंबर इक्वल इक्वल टू सम, नंबर 1 की वैल्यू क्या है, नंबर 1 की वैल्यू क्या है 121, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब सेव किया था। उसके बाद सम की वैल्यू चेक करेगा, इक्वल इक्वल टू सम के बराबर है, सम की देखिए लास्ट वैल्यू क्या आई है 121। तो जब दोनों नंबर बराबर है तो आपको क्या प्रिंट करके दे रहा है, नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और तभी भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में पूछिए। ठीक है, बहुत सिंपल से स्टेप्स है, यहाँ पे बस हमें व्हाइल लूप के ऊपर पूरा काम किया है, और ये स्टेप वाइज स्टेप आपको हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था नंबर, ये इसीलिए लिखा हुआ था नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर, इसलिए लिखा हुआ था बिकॉज हम इस नंबर को बार बार क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये नंबर मैनिपुलेट हुआ है ना, यहाँ पे नंबर ये मैनिपुलेट हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव कर लिया था अपने नंबर को पहले ही, जिससे हम लास्ट में इसको चेक करा पाए कि जो नंबर की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो सम के बराबर आई कि नहीं। तो लास्ट वाली सम की वैल्यू 121 थी, तो हमारा रिजल्ट क्या आया 121 इक्वल टू 121। यहाँ पे क्या चेक हुआ बेसिकली 121 इक्वल टू 121, तो हमारा कंडीशन क्या है ट्रू है, और जब ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, और जब फॉल्स है तो ये वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टीच मी आउट, एंड प्लीज डू सपोर्ट टीच मी आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।